पर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। हजारीबाग से खबर है महाशिवरात्रि में जहां हर तरफ महादेव की गूंज है, तो वहीं झारखंड के हजारीबाग में झंडे लगाने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। मामला इतना बढ़ा कि दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से काफी पत्थरबाजी हुई। इतना ही नहीं, लोगों ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। पथराव में कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में महाशिवरात्रि पर महाबवाल। शिवरात्रि पर नफरती पत्थर क्यों? ये तस्वीर झारखंड के हजारीबाग की है, जहां शिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों पर पत्थरबाजी की गई। दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात को बिगड़ता देख इलाके में पुलिस ने मोर्चा संभाला। दरअसल शिवरात्रि के मौके पर झंडा और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। शिवरात्रि पर एक पक्ष जहां झंडा लगाने की कोशिश कर रहा था कि तभी दूसरे पक्ष ने इस पर विरोध जताया और हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों समुदायों की तरफ से एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। इस बीच झड़प के दौरान कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। दुकान में आगजनी की वजह से सामान जल राख हो गया। हिंसक झड़प के दौरान कई लोग घायल भी हुए, जिनका हजारीबाग सदर अस्पताल में इलाज जारी है। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हजारीबाग में दो समुदायों में हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। झड़प के बाद पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। स्थिति अब काबू में है, लेकिन एहतियातन मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हम जिस जगह पर खड़े हैं वो हजारीबाग के इचाक थाना का हिंदुस्तान चौक है। तस्वीर दिखाएंगे, यही वो हिंदुस्तान चौक है जहां पर झंडा और चोंगा यानी लाउडस्पीकर लगाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद ने इस तरीके से रुख बदला कि विवाद दंगे में सीधे तौर पर तब्दील हो गया। भीड़ आती है उस चौक से कुछ दूर, यहां घर पर, दुकानों पर तोड़फोड़ की जाती है। यही वो पत्थर हैं जिसे दुकान पर चलाया जाता है। इन्हीं पत्थर के जरिए यहां के लोगों को मारने की कोशिश की जाती है और सीधे तौर पर आग के हवाले करने की कोशिश की जाती है। हालांकि जब लोग यहां पर सजग होते हैं तो फिर आग से बचा लिया जाता है। लेकिन यहां पर मौजूद एक बाइक थी। बाइक को जो लोग हैं, जो भीड़ है, वो यहां पर पहुंचती है। इस बाइक को आग के हवाले कर दिया जाता है। हालांकि बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन उसकी जो टूटी हुई पार्ट्स हैं वो बता रही है तस्वीरें किस तरीके से यहां पर घटना को अंजाम दिया गया। और साथ ही साथ उसके बाद भीड़, क्योंकि लोगों की माने तो कुछ पहले यहां पर क्योंकि लोगों की माने तो 200 से ज्यादा की संख्या में भीड़ लगातार आगे बढ़ रही थी और रास्ते में जो कुछ भी मिल रहा था, सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि भीड़ उनके तरफ बढ़ रही थी और उनको जान लेने पर उतारू थी। इसीलिए रास्ते में जो कुछ भी मिला उसे चाहे तो आग के हवाले कर दिया गया या फिर उसके गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये सीधे तस्वीर ये सूमो की है, टाटा सूमो की एक गाड़ी की है और यहाँ पर गाड़ी के अंदर के टूटे हुए कांच ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एक मानवता तार तार हुई है, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की एकता तार तार हुई है। और महज एक छोटे से विवाद ने इतना बड़ा शक्ल अख्तियार कर लिया कि आज कई दरारें इन गाड़ियों में देखी जा सकती हैं। गाड़ियों की दरारों को तो भरा जा सकता है, गाड़ियों को तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपस में जो मन मुटाव हुआ है उसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। जी, मैं यहीं था, यानी घर में था। उसके बाद जब पूरा भीड़ आकर के सरसों में आग लगाई। जब मैं पानी बाहर फेंकने लगा तो बोला गया कि लड़का को बाहर निकालो और लड़का को भी गाड़ी में पैक करके आग लगा दो। कारण वहाँ जो कांड हुआ सर, उसका बदला ले लेंगे। टोटल मुसलमान को मारो और काटो, गाड़ी में आग लगाओ और भी कर दो। बताइए, जबकि कोई भी हिंदू हमारे बारे में बोल दे मेरे नाम से कि किसी भी हम एक सेंटेंस भी कभी जिंदगी में गलत बोले होंगे।
लाउड स्पीकर को लगाने को लेकर के थोड़ी झड़प हुई थी बस, और अभी स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। हमने फोर्सेस डिप्लॉय किए हुए हैं और प्रिवेंटिव एक्शन को लेकर के हमने जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट से लेकर के फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ किया हुआ है अभी, तो बिल्कुल कंट्रोल में अभी सब कुछ। हजारीबाग में दो समुदायों में झड़प के बाद पुलिस के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि दोनों समुदायों को समझाने में कामयाब रहे। जनप्रतिनिधियों ने यह अपील की है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए बैठकर बात की जाए, क्योंकि आने वाले समय में होली और रामनवमी जैसे त्योहार हैं और फिर दोबारा ऐसी घटना न हो, इसे लेकर बैठक आवश्यक है। वर्षों से यह एक स्कूल है, उर्दू स्कूल, जिसको मीनार का रूप दे दिया गया था, और हम लोगों ने उसमें प्रशिक्षु डीएसपी भी थे, थाना प्रभारी, सीओ, वर्तमान सीओ जो है, इनके नॉलेज में भी यहाँ से सारी चीज़ों को जांच पड़ताल कर हम लोगों ने जिला अधिकारियों को देने का कार्य किया। आज हमारे समझ से यह लगता है कि जिला अधिकारियों द्वारा इस पर गंभीरतापूर्वक देखा जाता तो यह आज जो उत्पन्न हुई है समस्या, यह दोनों समुदाय के बीच नहीं होती। मैं अभी यहाँ स्पॉट पर आया हूँ, स्पॉट पर जा भी नहीं सका हूँ। मैं प्रशासन को भी निवेदन करना चाहता हूँ, साथ में दोनों समुदाय के लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी का जो स्थिति है, दोनों समुदाय शांत रहें, अपने अपने समुदाय को समझावें, और किसका क्या गलती है। जो निर्दोष है उसको सजा मिलना चाहिए, जो निर्दोष नहीं है उसको सजा से प्रशासन को काम है उसको बचाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि निर्दोष व्यक्ति फंस जाए और सजा का भागी बने। शिवरात्रि का त्योहार है, अच्छे से त्योहार मनाइए, शांतिपूर्वक। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि बिना मतलब का किसी को भी कोई परेशानी हो। तो बस विधि व्यवस्था को बनाए रखिए आप। हजारीबाग की घटना को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए शांति में खलल पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एनडीए शासन में बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हो रही है, झारखंड से भी बांग्लादेशी को चुन चुन कर बाहर करना चाहिए। ऐसे मामलों को तुष्टीकरण की नीति के तहत नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। संजय सेठ ने कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये प्रशासन की चूक है। प्रशासन को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को हर हालत पर ऐसे लोगों को नजर रखे जो शिवरात्रि जैसे महान पर्व को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, शिव बारात को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हमारी एकता में खलल है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में, अब होली आने वाली है, होली में भी कहीं डिस्टर्ब न करें। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो शांति में खलल पैदा करें। हजारीबाग में हुई हिंसक झड़प पर मंत्री इरफान अंसारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा। उन्होंने कहा कि जो बात सामने आई है वो बर्दाश्त के बाहर की बात है। इरफान अंसारी ने कहा कि वहां के विधायक और सांसद युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। कट्टर विचार और कट्टर सोच समाज को बर्बाद कर देगी। इरफान अंसारी ने कहा कि वहां के अल्पसंख्यक लोगों को कमजोर समझ लिया गया है। इरफान अंसारी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द इसकी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की। सौहार्द बना के रखना है, इसकी जवाबदेही हमारी सरकार की है। जो बातें आ रही है वो बर्दाश्त की बाहर की बात है। आप बताइए, शिवरात्रि है और मैं अल्पसंख्यक मंत्री भी हूँ, कई मंदिरों में जा चुका हूँ। भोलेनाथ का हम लोग बराती भी निकालते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, वो लोग हमारे युवाओं को गलत ट्रैक में ले जा रहे हैं।